फाइंडिंग नीमो 2003 में बनी एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। तो चलिए आज आप और मैं हम सब मिलकर नीमो को ढूंढते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फिश कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम कोरल और मर्लिन होता है। वो दोनों अपने दिए हुए अंडों को देख रहे होते हैं और उनका नाम रख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मछली आ जाती है और उन पर अटैक शुरू कर देती है। इस घमासान में कोरल अपनी जान गंवा बैठती है और मर्लिन बेहोश हो जाता है। होश में आने पर मर्लिन देखता है कि उनके सारे एग्स में से केवल एक ही अंडा बचा है जिसको वो बड़े प्यार से रखता है और उसका नाम नीमो रखता है। मर्लिन अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट की वजह से नीमो को कहीं ज्यादा दूर नहीं जाने देता और उसका बहुत ही ध्यान रखता है। आज नीमो के स्कूल का पहला दिन है। मर्लिन नीमो को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। मर्लिन नीमो को स्कूल छोड़ के चला जाता है। मर्लिन के मना करने के बावजूद भी नीमो उन बच्चों के साथ ओशन में काफी आगे तक आ जाता है जहाँ पर वो अपनी तरफ आते हुए एक बोट को देखते हैं। तभी एक डाइवर वहाँ आता है और नीमो को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अचानक से मर्लिन ये सब देख लेता है और फिर उस बोट का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो बोट बहुत ही स्पीड से आगे निकल जाती है। मर्लिन उसके पीछे ही रहता है। मर्लिन रास्ता भटक जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए मर्लिन को एक फिश मिलती है जो अपना नाम डोरी बताती है। वो कहती है कि उसने एक बोट को यहाँ से जाते हुए देखा है और अब दोनों ही साथ में उस बोट का पीछा करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उनका मुकाबला 3 खतरनाक शार्क से होता है, पर जैसे तैसे वो उनसे जान बचाकर आगे की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उनकी नजर उस गॉगल पर पड़ती है जो उसी डाइवर ने पहना था जो नीमो को अपने साथ लेकर गया था। उस गॉगल पर बंधे बैंड पर उस डाइवर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होता है। मूवी के अगले सीन में हमें नीमो को दिखाया जाता है जो सिडनी में एक डेंटिस्ट के यहाँ एक एक्वेरियम में होता है। उस एक्वेरियम में और भी बहुत सारी फिशेस होती हैं जो नीमो का वेलकम करती है। नीमो अपने पर बीती हुई घटना उन सब के साथ शेयर करता है। वो डेंटिस्ट नीमो को अपनी कजन डार्ला को गिफ्ट करने वाला था। डार्ला बहुत ही बुरी थी। नीमो बहुत ही घबरा जाता है और बाकी फिशेस से हेल्प मांगता है। बाकी फिशेस उसे बताती है यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, अगर फिल्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो एक्वेरियम का सारा पानी गंदा होने की वजह से ये डेंटिस्ट हम सबको बाहर निकालेगा और एक्वेरियम को क्लीन करेगा। उसी दौरान हम विंडो से समुद्र में जा सकते हैं, लेकिन उनका ये आइडिया फेल हो जाता है और उन्हें दोबारा एक्वेरियम में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोरी और मर्लिन समुद्र का इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद थके हुए होते हैं और गलती से वो बैंड उनके हाथ से नीचे गिर जाता है और समुद्र में काफी नीचे चला जाता है। गॉगल को पकड़ने के लिए वो लोग भी समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक रोशनी अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि वो कोई रोशनी नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक फिश है, जिससे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें वो गॉगल भी वहाँ मिल जाता है। डोरी गॉगल पर लिखे हुए एड्रेस को पढ़ती है जिसमें सिडनी का जिक्र किया होता है। अब वो वहाँ पर बहुत सारी गोल्ड फिशेस को देखते हैं और उनसे सिडनी जाने का रास्ता पूछते हैं। वो सारी गोल्ड फिशेस डोरी और मर्लिन को सिडनी जाने का पूरा रास्ता बताती हैं। अब दोनों रास्ते की तरफ आगे निकल पड़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर उनका सामना जेली फिशेस से होता है, जिनसे निकलने वाले करंट की वजह से दोनों ही चकराकर बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर दोनों ही देखते हैं कि कछुओं की एक बहुत ही लंबी फौज सिडनी की तरफ जा रही होती है। वो उनसे मदद मांगते हैं। कछुए अपनी पीठ पर बिठाकर उन दोनों को ही सिडनी की तरफ ले जाते हैं। इधर सारे समुद्र में डोरी और मर्लिन की खूब चर्चा होने लगती है कि कैसे वो इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए नीमो को ढूंढने जा रहे हैं। अब हमें नाइजल नाम का एक बर्ड दिखाया जाता है जो नीमो को इस सारी घटना के बारे में बताता है कि कैसे उसके पिता उसको ढूंढने के लिए यहाँ आ रहे हैं। नीमो अपने पिता के बहादुरी के किस्से सुनकर बहुत मोटिवेट हो जाता है और दोबारा फिल्टर को ब्लॉक करने की डिसाइड करता है और वो ऐसा ही करता है। फिल्टर को ब्लॉक कर देता है जिससे सारा पानी गंदा हो जाता है, लेकिन इस बार की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है और उन सबको दोबारा ही एक्वेरियम में डाल दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ हमें मर्लिन और डोरी को दिखाया जाता है जो उसी नाइजल बर्ड से मिलते हैं। नाइजल बर्ड उन दोनों की मदद करता है और उन्हें नीमो तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करता है और डेंटिस्ट के यहाँ तक ले जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो सभी देखते हैं कि नीमो मर चुका है, जबकि नीमो मरा नहीं होता। वो मरने का नाटक कर रहा होता है ताकि नीमो को मरा हुआ समझकर डेंटिस्ट उसे फ्लश कर दे और सीवर के सहारे वो समुद्र तक पहुंच जाए। नाइजल बर्ड नीमो को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डार्ला की नजर नाइजल बर्ड पर पड़ती है और वो
को चिल्लाने लगती है। डेंटिस्ट नाइजल बर्ड को पकड़कर विंडो से बाहर फेंक देता है और विंडो बंद कर देता है और साथ ही साथ नीमो को भी मरा हुआ समझकर उसे फ्लश कर देता है। अब इधर मर्लिन डोरी को अलविदा कहते हुए वापस जाने लगता है। उसी समय नीमो भी सीवर के थ्रू समुद्र की उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डोरी होती है। अब क्योंकि डोरी को भूलने की बीमारी होती है, इसलिए वो नीमो से मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं बता पाती। लेकिन तभी डोरी की नजर एक ड्रेन पाइप पर जाती है जिस पर सिडनी लिखा होता है। सिडनी पढ़ने के बाद डोरी को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे मर्लिन और वो नीमो को बचाने के लिए यहाँ तक आए हैं। वो तुरंत नीमो के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। अब नीमो और डोरी दोनों ही मर्लिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। नीमो की आवाज सुनते ही मर्लिन खुशी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।